प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुरक्षा रथ को रवाना किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का प्रारंभ। सेल आरएसपी के आईईएमएस जूनियर सेक्शन में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रतियोगिताएं आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं ओडिसी संगीत की अग्रणी श्याममणि देवी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 28 जनवरी 2022 को शपथ ग्रहण समारोह के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का प्रारंभ हुआ। कार्यपालक निदेशक संकारी श्री एसआर सूर्यवंशी ने समारोह की अध्यक्षता की और इस अवसर पर मोबाइल सुरक्षा जागरूकता वैन सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग एवं अग्निशमन सेवाएं श्री असीम कुमार बेहरा, अन्य मुख्य महाप्रबंधक गण विभागाध्यक्ष और संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कार्यपालक निदेशक संकारी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी से जीवन के सभी पहलुओं में सुरक्षा सुनिश्चित करने और संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने आरएसपी द्वारा उठाए गए विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया, जैसे कि महत्वपूर्ण स्थानों में लगाई गई सीसीटीवी कैमरा और ट्रैफिक लाइटें, जिसके माध्यम से असुरक्षित प्रक्रियाओं को रोकने में मदद मिली है। श्री सूर्यवंशी ने सभी से सुरक्षा नियमों का पालन करने और स्वयं, परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और समाज की बेहतरी के लिए सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने के लिए तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक संकारी ने सड़क सुरक्षा इश्तहार भी जारी किए। सड़क सुरक्षा संकल्प मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग और अग्निशमन सेवाएं श्री असीम कुमार बेहरा, मुख्य महाप्रबंधक यूटिलिटी और पर्यावरण श्री नरेश कुमार और मुख्य महाप्रबंधक शॉप्स श्री आरेंद्र राजेंद्र ने क्रमशः उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में शपथ दिलाई। 2 वाहनों को सुरक्षा रथों के रूप में सजाया गया है। इन पर रंगीन पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिसमें सुरक्षा प्रक्रियाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के सही उपयोग, क्या करें और क्या न करें तथा पर्यावरण की कुछ झलकियां प्रदर्शित की गई हैं। सड़क सुरक्षा पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के साथ रथ संयंत्र के विभिन्न इकाइयों का दौरा करेगा। इससे पहले सवेरे संयंत्र के भीतर और बाहर टाउनशिप में सुरक्षा बैनर प्रदर्शित किए गए और इस अवसर के उपलक्ष्य में संयंत्र के सभी CUG मोबाइलों में सड़क सुरक्षा संदेश भेजे गए। महीने भर चलने वाले कार्यक्रम में संयंत्र के सभी गेटों पर इश्तहार का वितरण और स्टिकर लगाना शामिल होगा। इसमें सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों एवं ठेका श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण भी शामिल होंगे। अभियान का नेतृत्व महाप्रबंधक प्रभारी SED श्री SC महांती कर रहे हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित सेक्टर 18 इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल जूनियर सेक्शन के बच्चों के समग्र विकास के लिए उनकी सृजनशील क्षमता को उजागर करने और शिक्षकों, बच्चों एवं अभिभावकों को ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जोड़े रखने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आईईएमएस सेक्टर 18 की हेड मिस्ट्रेस सुश्री सुश्रिता दास के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में कक्षा 3, 4 और 5 के छात्रों के लिए एक कंकड़ सजाओ प्रतियोगिता और कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए
फल सलाद सजाने की प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल द्वारा किया गया था। कंकड़ सजाओ में लगभग 44 बच्चों और फल सलाद सजाओ प्रतियोगिता में 64 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य भोजन और पोषण के प्रति बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्याममणि देवी। श्याममणि ओडिसी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध चेहरा हैं। उन्होंने आदि गुरु पंडित सिंघारी श्याम सुंदरकर और संगीता सुधाकर पंडित बालकृष्ण दास के मार्गदर्शन में शास्त्रीय संगीत में औपचारिक प्रशिक्षण शुरू किया। बाद में उन्होंने BR देवधर से वॉइस कल्चर का कोर्स किया। उन्होंने कुछ समय के लिए कुंडला आदि नारायण राव से भी प्रशिक्षण लिया। मध्यकालीन ओडिया संगीतकार कवि जैसे उपेंद्र भंज, कवि सूर्य बलदेव रथ, बनमाली दास, गोपाल कृष्ण और अन्य द्वारा लिखित जैसे ओडिसी, छांद, चंपू आदि के शास्त्रीय ओडिसी संगीत की लोकप्रिय प्रस्तुतियों के लिए श्याममणि को जाना जाता है। वे पारंपरिक ओडिया लोक संगीत और आधुनिक गीतों जैसे लघु संगीत की प्रस्तुति के लिए भी जानी जाती हैं। 2022 में उन्हें ओडिसी संगीत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेंद्र मोहन पटनायक और निशामणि पटनायक के घर जन्मी श्याममणि एक संगीतज्ञों के वंशज से ताल्लुक़ रखती थी। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। प्रख्यात ओडिया संगीतकार और नाटककार कालीचरण पटनायक उनके चाचा थे। बचपन में संगीत में रुचि के कारण उन्हें समाज के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पिता और कालीचरण पटनायक के समर्थन से संगीत की शिक्षा जारी रखी। 1950 में 12 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो कटक से गाना शुरू किया। 2018 में फिल्म निर्माता संतोष गौर ने उनके जीवन और कार्य पर श्याममणि देवी ओडिसी शास्त्रीय गायक शीर्षक पर एक वृत्त चित्र का निर्देशन किया। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।